कल भारत का 80वां इंडिपेंडेंस डे था और इस इंडिपेंडेंस डे के दिन डेविड वार्नर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दिया। मतलब भारत को उन्होंने बेस्ट विशेस दिया कि 80वां इंडिपेंडेंस डे आपको मुबारक हो। लेकिन ये एक इंस्टाग्राम स्टोरी पाकिस्तानियों को कितना जला दिया, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक दिन पहले पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन कोई भी फॉरेनर क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगाया कि पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। लेकिन जब इंस्टाग्राम में डेविड वार्नर ने इंडिया के लिए स्टोरी लगाया, तो पाकिस्तानियों को क्या दिक्कत होना चाहिए? हमको तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया को पाकिस्तान से छोड़कर फॉरेनर प्लेयर कितना प्यार करते हैं, कितना मतलब केयर करते हैं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है तो सबने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाया। लेकिन पाकिस्तानियों को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि डेविड वार्नर ने कैसे कर दिया, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं किया। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के लिए क्यों करेगा, पाकिस्तान में क्या है बताओ। और पाकिस्तानियों ने ये बोल रहा है कि डेविड वार्नर ने इसके लिए किया क्योंकि उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूं पाकिस्तानियों, आईपीएल में डेविड वार्नर अनसोल्ड है, कोई भी टीम ने उसको नहीं परचेस किया है। अनसोल्ड होने के बाद भी उन्होंने भारत के लिए इतना प्यार दिखाता है। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के दिन नहीं दिखाता है, चाहे भारत में कोई भी ओकेजन हो, इंस्टाग्राम स्टोरी डेविड वार्नर ने लगाना ही लगाना है, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं है। और डेविड वार्नर खास करके जब आईपीएल वो खेलते थे, तब उससे पूछा जाता था कि आप भारत से क्या कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के बाद से मेरा दूसरा घर भारत में है। तो आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, खास करके कोई भी फॉरेनर क्रिकेटर इंडिया से कितना प्यार करते हैं। लेकिन तुमको ये चीज नागवारा गुजर रहा है और उसको ट्रोल किया जा रहा है कि उसको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसको आईपीएल में काम चाहिए। तो ये बात तो सही है यार, आपके पीएसएल में कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, तो आपको जलने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी फॉरेनर प्लेयर भारत के लिए स्टोरी लगाए या कोई बेस्ट विशेष दे या कोई भारत में आके रहे, भारत में आके घूमे, क्योंकि उसको भारत कंफर्टेबल लगता है। भारत में कहीं चीज का कोई चीज का दिक्कत नहीं है, उसको अपनापन लगता है, इसीलिए भारत में आता है, घूमता है, स्टोरी लगाता है। लेकिन तुमको ये चीज सीखना चाहिए ना भारत से, कि भारत में जिस तरह से पीस है, जिस तरह से माहौल बढ़िया है, वही माहौल माहौल हम पाकिस्तान में करें। तभी ना जाके पाकिस्तान में भी कोई फॉरेनर प्लेयर आएगा, फॉरेनर प्लेयर आके इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे के दिन। तुम्हारे यहाँ जब कोई प्लेयर आता है तो तुम तो बम ब्लास्ट करा देते हो, तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा बताओ, तुम्हारे यहाँ कौन इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएगा। तो इस तरह से कोई भी प्लेयर से जलना नहीं चाहिए। ठीक है, वो स्टोरी लगाया, भारत से उसको प्यार है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं है। डेविड वार्नर क्या, जितने भी फॉरेनर क्रिकेटर्स आते हैं वो भारत में आके घुल मिल जाते हैं। यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ का एटमोस्फेयर ऐसा है कि उसको भारत से प्यार होने लगता है और बोलता है कि भैया हमारा जो कंट्री से प्लेयर आते हैं वो कंट्री हमारा दूसरा घर है और भारत हमारा पहला घर है। तो क्या सबको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? केन विलियमसन को आप देख लो, न्यूजीलैंड से ज्यादा प्यार उसको इंडिया में मिलता है। वो बोलता भी है कि हमको इंडिया बहुत ज्यादा पसंद है, हम इंडिया में घूमते हैं, बढ़िया से खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यही सब प्लेयर जब आईपीएल में अनसोल्ड रहा, जाके पीएसएल खेला, पीएसएल खेलने के बाद से कभी भी आप डेविड वार्नर या केन विलियमसन या ग्लेन मैक्सवेल से आप पाकिस्तान के बारे में पूछो, उसका क्या राय है? एकदम नेगेटिव राय है, क्योंकि वहां कोई भी नहीं चाहता है कि हम पाकिस्तान जाए। ये तो प्लेयरों का मतलब मजबूरी अब समझ लो। जब आईपीएल में कोई भी टीम है उसको खरीदा नहीं, अनसोल्ड रहा, तो जाके सोचा कि चलो यार पाकिस्तान जाके घूम लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। तो वो सब तुम्हारे जो पुराना सलवार लीग है, पुराना सुपर लीग या सलवार पजामा लीग, पता नहीं क्या जो भी है, पीएसएल, वहां कोई भी प्लेयर खेलने के लिए नहीं जाता है, वहां टाइम पास करने के लिए जाता है। क्योंकि आईपीएल में जितना भी उसका पीक टाइम रहता है, पीक टाइम ले लिया है और उसको आम चूस के गुठली फेंक दिया है। जाओ तुम उससे खेलो, और लेकिन उसमें भी तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो कि हमारे पीएसएल में डेविड वार्नर आए हैं, हमारे पीएसएल में केन विलियमसन आए हैं, मैक्सवेल आए हैं। तो वो सब कब गया, अपना पीक टाइम, जितने भी करियर का पीक टाइम था वो उन्होंने आईपीएल को दिया। आईपीएल के बाद से जब कोई प्लेयर नहीं लिया, कोई टीम उसको नहीं लिया बतौर प्लेयर, तो चला गया वहां टाइम पास करने के लिए, थोड़ा खेल के आते हैं, क्योंकि वहां से पैसा तो मिलना नहीं है। वहां से जो प्लेयर अपना कुछ लेके जाता है वो तो चोरी हो जाता है उसका वहां से। याद है ना, जो न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था जो उसका घड़ी चोरी हो गया था। तो वहां के लिए स्टोरी क्यों लगाएगा, मेरे को बताओ। क्यों, चांस ही नहीं है यार, क्यों लगाएगा मुझे बताओ ना। और तुम लोग जो जलते हो कि भारत से इतना प्यार क्यों करता है, तो भारत से प्यार करने का रीजन यही है,
आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आईपीएल से भी ज्यादा है, भारत में उसको मिलता है प्यार, भारत में उसको मिलता है पीस। इसके लिए इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता है, समझ गया तुम लोग। और तुम लोग आज से जो ये दिमाग में, जो तुम लोग के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि भारत से ज्यादा प्यार करते हैं फॉरेनर प्लेयर, पाकिस्तान भी खेलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ वो प्यार नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा यार। क्योंकि तुम लोग ने इतना माहौल को गंदा करके रखे हो। वहां तो सब चीजों के लाले पड़े हैं, आटा नहीं है, टमाटर नहीं है, एकदम इंटरनल इश्यूज चल रहा है। वहां जब कोई भी कंट्री खेलने के लिए आता है तो वहां स्टेडियम में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो वहां इस तरह का माहौल में कोई प्लेयर क्यों ही इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे के दिन? तुम्हारा मतलब स्वतंत्रता दिवस तुमको ही मुबारक है, क्योंकि स्वतंत्रता हुए कहाँ हो, तुमको तो भारत से अलग किया गया है ना। तो तुम एक बाप के एक बेटे हो तुम, तो बाप जब भी चाहेगा उस बेटा का घर में ताला मार देगा, ये भारत में कैपेबिलिटीज है। तो जो तुम आके जो बोलते हो कि इंस्टाग्राम स्टोरी पाकिस्तान के लिए भी लगाए, तो उसके लिए तुमको अपने कंट्री में सब कुछ ठीक करना होगा। अपने कंट्री में तुमको साफ सुथरा रखना होगा, सब माहौल साफ सुथरा। साफ सुथरा मीन्स वैसे तुम लोग तो गंदा ही आदमी हो, तुम लोग साफ सुथरा नहीं रखोगे। मतलब माहौल को, जो बम ब्लास्ट हो रहा है, जो टेररिज्म एक्ट है, वो सब चीजों को बंद करना होगा। तब जाके तुम्हारे वहां कोई जाके तुमको उतना प्यार देना पड़ेगा, उतना भरोसा जीतना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे इंडिपेंडेंस डे के दिन वो अपना स्टोरी लगाएगा। नहीं तो भारत के लिए तो सभी लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब देख लो, 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, 15 को इंडिया मना रहा है, लेकिन इंडिया के लिए सब प्लेयरों ने इंडिपेंडेंस डे का इंस्टाग्राम स्टोरी लगाया, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नहीं लगा रहा है। मतलब अंतर इतना ही है, तुम अपने वहां का जो तुम गंदगी फैला के रखे हो, जो रायता फैलाए हो, उस रायता को पहले साफ करो, इसके बाद से तुम एक्सपेक्ट करो। और कोई प्लेयर को जब इंडिया के लिए इतना प्यार दिखाता है, इंडिया के लिए इतना कुछ करता है, तो तुम इस तरह से जलो मत, बराबरी करो। क्योंकि तुम्हारा इकोनॉमी वैसे ही एकदम डाउन द टेबल चला गया है, क्योंकि वहां सब बिलो द टेबल ही होता है ना, ऊपर और टॉप ऑफ द टेबल कुछ भी नहीं होता है। तुमको आईएमएफ से लोन चाहिए, मतलब बहुत सारा तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम को यहाँ हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो तुम जो इतना जो जल रहे हो, इतना तुमको जो प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम करना छोड़ दो। क्योंकि तुमसे तुम्हारे यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, तुम्हारे यहाँ कोई खेलना भी नहीं चाहता। क्या तुम्हारा पीएसएल का औकात है? तुम्हारा फुरकान टट्टी जो है वही बोलता है कि पीएसएल का कोई औकात नहीं है आईपीएल के सामने में। तुम्हारा एक्स क्रिकेटर बोलता है कि पीएसएल का कोई औकात ही नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ प्लेयर क्यों जाए? तुम्हारे यहाँ का कोई जब अच्छा दिन हो, अच्छा चीज हो, तो वहां के लिए स्टोरी क्यों लगाए? मेरे को बताओ, जायज है क्या इस चीज का? बिल्कुल जायज नहीं है, और जायज होना भी नहीं चाहिए। तो तुम जो इस तरह से जलते हो, इस तरह से सब कुछ करते हो, तो जलना छोड़ दो। क्योंकि भारत के लिए सभी प्यार करते हैं, और कोई भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं करते हैं। हमको लगता है कि तुम्हारा पीएसएल में कोई प्लेयर पूरा सीजन खेल ले और वही प्लेयर आईपीएल में आके कमेंट्री कर ले, तो हमको लगता है कि उससे ज्यादा कमा लेगा वो। तो कमेंट्री करने के लिए सबको वेलकम है, तो इसीलिए कोई खेलने के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं जाता है। सोचता है कि इससे अच्छा इंडिया में जाके हम कमेंट्री कर लें, इससे अच्छा कोई इंडिया में जाके हम कोचिंग का हमको जॉब मिल जाए, तो उससे हम बढ़िया कमा लेंगे। हमको कोई मीडिया का स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो हम पुराना सुपर लीग से बढ़िया ज्यादा कमा लेंगे इंडिया में। तो तुम्हारे लिए कोई क्यों भी फेथ दिखाए, बताओ? तो इस तरह से जलना छोड़ दो। और जो प्लेयर इस तरह से हमारे खिलाफ, हमारे साथ में जो मतलब दिखाता है, सोलैरिटी जो दिखाता है, तो इससे पता चलता है कि कोई भी फॉरेनर प्लेयर भारत को इतना प्यार क्यों करता है। भारत से उसको प्यार है, हमेशा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी प्लेयर आते हैं, उसको अच्छा माहौल मिलता है और अच्छा सब कुछ मिलता है। और उसके साथ साथ पैसा भी मिलता है भाई। फॉरेनर प्लेयर को पैसा भी चाहिए, और वो पैसा इंडिया में मिलता है। तुम लोग नहीं दे पाओगे, तुम लोग का औकात नहीं है। तुम लोग दे दोगे तो आईएमएफ का लोन कहाँ से दोगे तुम लोग? तो इसीलिए जलो मत, बराबरी करो। और इंडियन टीम और पाकिस्तानी, तुम लोग ये चीज ध्यान देना कि कोई भी चीज जब इंडिया में अच्छा हो रहा हो, इंडिया में सब कुछ, कोई फॉरेनर प्लेयर स्टोरी लगा रहा है, कोई शाबाशी कर रहा है, तो उससे जलना नहीं चाहिए। तुमको अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए कि हमारे में कहाँ कमी रह गया कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई प्लेयर इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगा रहा है। तो इसको जलना कहते हैं बेटा, इसको जलो मत, बराबरी करो। तो इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें।